Exercise 7.3 remaining questions. Two most important questions. Question number 11. In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S? तो पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको बताता हूं. इससे पहले आप क्या काम करिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें कितने अल्फाबेट हैं, कितने लेटर हैं. इसमें कितने लेटर हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 12. और इसमें केवल टी ही आपका रिपीट हुआ है, बाकी सारे लेटर आपके केवल टी इसमें 2 बार आया है, 2 टाइम्स आया है. बाकी सारे लेटर जो हैं वो आपके एक बार आए हैं. तो अब आपको मैंने एक परम्यूटेशन में एक आपको थर्ड फार्मूला पढ़ाया था, जिसमें मैंने कहा था कि जो है कोई आपके पास एक वर्ड है परम्यूटेशंस, इसमें जो है आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ वेज, अगर आप इनके लेटर्स का यूज़ करके आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, तो वहाँ पर जब कोई 2 लेटर या 3 लेटर एक साथ एक जैसे होते हैं तो वहाँ पर फार्मूला लगता है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि वर्ड्स स्टार्ट विद p और एंड कितने में हो रहा है? s पे हो रहा है. और कुल मिला के जो लेटर्स हैं वो कितने हैं आपके? 12. यानी कि बीच में कितने प्लेस हैं आपके? 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब मैं फर्स्ट का आंसर बता रहा हूं आपको. टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज या अरेंजमेंट्स इक्वल टू पी और एस. तो आपके फिक्स हो गए, तो फिक्स हो गए, तो ये तो फिक्स हो गए. अब इसमें तो कुछ करना नहीं है. अब हमें इन जो बीच में जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उसके बारे में बात करनी है. 10 फैक्टोरियल अपॉन, अब आपने देखा कि सर टी जो है वो आपका 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 2 बार लिख दीजिए. बाकी तो सब आपके क्या है? डिस्टिंक्ट हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये इसका आंसर हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर. पहले आप ये देखिए इसमें कितने वॉवेल हैं. एक ए है, एक आई है, एक ओ है, एक यू है और एक ई है. और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है. ये भी बात अच्छी है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है. हेयर 5 वॉवेल्स, 5 डिस्टिंक्ट वॉवेल्स. डिस्टिंक्ट लिख लीजिए, अलग अलग हैं. 5 डिस्टिंक्ट वॉवेल्स इन द वर्ड परम्यूटेशन, इन द वर्ड परम्यूटेशंस. कैपिटल में लिख लीजिएगा. तो आप क्या काम करिए, इस वॉवेल को ए ई आई ओ यू ये एक साथ हो गए. अब बाकी कितने लेटर बचेंगे आपके? ये 5 हो गए, ये 7 हो गए. अब आप क्या काम करिए, इस वॉवेल को, ये पांचों को एक यूनिट मान लीजिए या एक लेटर मान लीजिए. इसको, इन पांचों को आप एक यूनिट मान लीजिए, एक लेटर मान लीजिए. तो आपके देन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 8. अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? सबसे पहला काम, ये कितने लेटर हो गए? 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसमें कितने रिपीट हुए हैं? सबसे पहले तो आप इसके पूरे के बारे में देखिए. 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टी आपका रिपीट हुआ है. अब यहां चेक करिए कि ये जो आपने यूनिट माना है, इसमें कोई आपका लेटर जो है 2 बार तो नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई नहीं आ रहा है. तो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन, अब कोई भी लेटर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 0 फैक्टोरियल. ठीक है, तो आप इस टाइप से लिख दीजिए. ये 5 फैक्टोरियल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप इनको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं. और ये सब के सब लेटर आपके अलग अलग हैं, इसीलिए 5 फैक्टोरियल लिखा। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 5p5।
ये 5p5 है, ये आपका क्या है 5p5, ठीक है। या तो 5 फैक्टोरियल लिख दीजिए या 5p5 लिख दीजिए। अगर मान लीजिए बाई चांस ये आपका O 2 बार आता, मान लीजिए, तो अगर O 2 बार आता तो यहां पर आपका ये 1 यूनिट हो जाता, ठीक है। तो ये तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख लेते। फिर यहां पर भी हम लोग लिखते, यहां पे अगर O 2 बार आता तो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख देते। तो इस टाइप से हमें काम करना है, हमारा जैसा क्वेश्चन था वैसे हमने काम कर दिया। अब पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। इसको ऐसे समझते हैं, P मान लो अगर यहां पे है, इसके बीच में कितने लेटर हैं 4, 1 2 3 4, फिर उसके बाद S आएगा। कुल मिला के आपके जो लेटर हैं वो कितने 12 हैं। तो कितने हो गए 4 + 2 6, 7 8 9 10 11 12, ये आपका कितने तरीके हो गए, ये पहला तरीका हुआ। अब दूसरा, अब की बार P को यहां ले लीजिए और S यहां आ जाएगा। अब की बार मैंने P को इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो S हमारा इस तरफ आ गया, तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब की बार मैंने P को इधर शिफ्ट कर दिया तो S मेरा इधर आ गया, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब फिर से मैंने अब की बार P को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो मेरा S इधर आ गया। फिर ऐसे ही मैंने P को इस तरीके से जब आप करेंगे तो कुल मिला के आपके बनेंगे केस कितने 7 बनेंगे केस। तो जब 7 केस बनेंगे तो पहले केस को देख लेते हैं कैसे बनेगा और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको यहां पर मैंने बोर्ड पे नहीं बताया है, आप लोग आराम से बना लेंगे। बीच में कितने ये जो आपके ये इसमें बीच के जो बॉक्स हैं वो लिख दीजिएगा आप लोग बना करके इस टाइप से। आपको ये तो पता ही है कुल मिला के कितने बॉक्स हैं आपके 12 हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12। बस अब आपको क्या काम करना है, एक बार P यहाँ ले लीजिए, एक बार सेकंड नंबर पे, एक बार थर्ड नंबर पे, एक बार फोर्थ नंबर पे, एक बार फिफ्थ पे, एक बार सिक्स्थ पे, एक बार सेवन्थ पे, इस टाइप से। क्योंकि 8th नंबर पे आपका आएगा नहीं, 8th नंबर पे P इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो जो है आपका जो आपका S होगा वो आपका 13 पोजीशन पे आएगा। तो इसीलिए कुल मिलाकर के जो आपके नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने होंगे 7 होंगे। अब हम लोग से पूछा गया है इसका आंसर क्या होगा, तो टोटल बाई FPC टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, पहले आप क्या काम करिए, आपको पता है कि कुल मिलाकर के कितने केस हैं 7 हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब पहले केस को हम लोग निपटाते हैं। अब देखिए ध्यान से, P और S तो हमारे फिक्स हो गए, बस केवल P और S में S यहां आ सकता है, P यहां आ सकता है। P और S को भी आपस में चेंज किया जा सकता है, तो यहां पे 2 फैक्टोरियल लिख लीजिए इनटू। अब कितने आपके बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल अपॉन, अब आपको पता है कि इसमें जो T है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसका आंसर आएगा 25401,600। एक बार फिर से देखिए, मैंने इस टाइप से बॉक्स बनाए 12, पहले में P रखा, फिर 4 मैंने छोड़ दी क्योंकि उसने लिखा है कि 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। इस टाइप से मेरे आप देखेंगे कुल मिला के 7 केस बनेंगे, आप लोग करके देखिएगा एग्जाम में। अब आप देखिए यहाँ पर P और S की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे P और S का मतलब 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 2P2, 2P2 इंटू क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्या शो कर रहा है, T 2 बार आया है, इंटू 7 क्यों किया गया, क्योंकि कुल मिलाकर कितने केस हैं 7 है। जब आपने सॉल्व किया तो आपका ये आ गया, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन द मिसिसिपी डू द 4 eyes आई नॉट कम टूगेदर, नॉट कम टूगेदर। वो कह रहा है कि ऐसे कितने
तरीके से, कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। आपका वर्ड है मिसिसिपी, जिसमें 4 आई जो हो नॉट कम टुगेदर, 4 आई आपके साथ में ना आए। सबसे पहला काम है टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले आप ये निकालिए, ये कंडीशन अगर आपको नहीं दी होती तो कुल मिला करके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस इन वर्ड मिसिसिपी इक्वल टू, कुल मिला के ये कितने वर्ड हैं, 4 + 2 6 + 4 10 + 1 11, 11 अल्फ़ाबेट हैं, 11 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसमें आपका जो आई है वो 4 बार आया है, एस आपका 4 बार आया है और पी भी आपका 2 बार आया है। ये तो होगा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इन वर्ड दिस। अब इसने कहा है कि 4 आई नॉट कम टुगेदर, ये तो होगा कुल मिलाकर के, ये आपकी पूरी कहानी हो गई। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो कुल मिला के कितने वर्ड बनते, इतने बनते। अब आप उल्टा काम करिए, व्हेन 4 आइज डज कम टुगेदर देन नंबर ऑफ परमुटेशंस इक्वल टू, अब की बार क्या हो रहा है, 4 आई को वो कह रहा है कि, उसने बोला कि 4 आई साथ में ना आए, मैं कह रहा हूं 4 आई साथ में आए। अब आप बताओ कितना होगा, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कुल टोटल में से अगर हम लोग कह देंगे कि 4 आई साथ में आ रहे हैं, अगर उसको माइनस कर देंगे तो इसका जितने भी वर्ड आएंगे हमारे, वो सब क्या होंगे, 4 उनमें आई, 4 आई साथ में नहीं आएगा। यानी हम लोग इसको उल्टा लेके के काम कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने कुल टोटल निकाल लिया, अब उस टोटल में हम लोग ये मान के चल रहे हैं, उसमें से हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 4 आई अगर साथ में आ जाए तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो यहां देखिए 1 2 3 4, अब यहां कितने वर्ड हो गए, ये आपके 7 + 4 11, ये 7 लेटर हो गए, और ये आपके क्या हो गए, 4 हो गए। अब क्या होगा, इसको मैंने कहा था 1 यूनिट मान लेते हैं, इसको 1 यूनिट हम लोग मान लेते हैं, तो ये 8 यूनिट हो गई, 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब पहले आप यहां देखिए, इसमें 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब आप पहले इसमें देखिए, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें इसको नहीं लेंगे, इसका हिसाब किताब अभी हम लोग बाद में करेंगे। अब यहां पे क्या होगा, एस कितनी बार आया है, 4 बार आया है, पी कितनी बार आया, 2 बार आया, इनटू, अब यहां आ जाइए, अब की बार ये सब क्या है, सेम है, तो अगर आप इनको आपस में अरेंज करोगे तो भी तो ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि 4 फैक्ट, अगर ये सेम नहीं होते तो मैं क्या लिखता, 4 फैक्टोरियल लिखता, लेकिन अब ये सेम है तो इसका मतलब, जब सेम है तो मैंने कहा था उतने से डिवाइड करो भाई, ये आपके 1 2 3 4, अब इनको अगर आपस में चेंज भी कर दोगे तो भी ये ऐसे ही रहेगा, यानी 1 आएगा। लेकिन इसको समझाने का तरीका क्या हुआ, अगर मान लो ये अलग अलग होते तो यहाँ क्या लिखते आप, 4 फैक्टोरियल लिखते, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये चारों एक ही है, तो इससे डिवाइड कर दो, तो ये जो भी आएगा आंसर ये आ गया। अब आपसे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज या अरेंजमेंट्स इक्वल टू क्या होगा, टोटल में से मैंने ये मान लिया कि 4 आई साथ में आए, अगर टोटल में से 4 आई साथ में आए माइनस कर दें तो हमारा 4 आई साथ में नहीं आएगा। तो इस सवाल को करने का बहुत अच्छा ये टेक्निक है। अगर आपसे कोई कहे कि 4 आई साथ में ना आए तो आप क्या काम करिए, पहले निकाल लीजिए टोटल और फिर आप कहिए कि 4 आई साथ में आए। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा, 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 8 अपॉन 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये आपका आएगा 34650, ये आएगा 840। बस इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3810, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपसे कहता कि 4i साथ में आए तो केवल इतना आंसर हो जाता, लेकिन उसने क्या पूछा, उसने कहा कि 4i साथ में ना आए, तो टोटल में से 4i साथ में आए उसको माइनस कर दो तो 4i साथ में नहीं आएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा।